कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी केस में मजीद राजों से पर्दा उठ गया। पिंकी के बाथरूम से लाखों रुपए मालियत की कोकेन बरामद कर ली गई। सच्चल थाने में तफ्तीशी अफसर ने कोकेन बरामदगी का मुकदमा दर्ज करा दिया। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमा ने बताया, मैंने अपने फ्लैट में मुनशियात छुपा रखी है। फ्लैट पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था। कांस्टेबल ने फ्लैट का ताला तोड़ा। बाथरूम में प्लास्टिक की मुख्तलिफ थैलियों में कोकेन बरामद हुई। कोकेन 3 थैलियों में थी, जिसका मजमूई वजन 228 ग्राम है। मुनशियात की 7 खाली डिबिया भी बरामद की गई। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा पिंकी को कत्ल, मुनशियात और असलहे के मजमूई 4 मुकदमात में पेश किया जाएगा। जराये के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ की आला पुलिस अफसर ने माजी में दर्ज मुकदमात में मुबैना तौर पर पिंकी की मदद की। साउथ पुलिस की जानिब से कमजोर तफ्तीश और नाकिस केसेस तैयार किए गए, जिसके बायस पिंकी को 9 मुकदमात में अदालत से बर्रियत मिली। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गईं। राना नासिर और राना अकरम साबिका शौहर, दोनों पुलिस अफसर थे। इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सोहराब गोड कराची से हासिल की। मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में 2006 में लाहौर शिफ्ट हुई। पिंकी ने इंकशाफ किया, राना नासिर ने मुझे अपने मुनशियात फरोश गैंग का हिस्सा बनाया। उसका नेटवर्क रावलपिंडी, लाहौर, कराची तक फैला हुआ है। मुझे कराची का इंचार्ज बनाया। 2024 में सीआईए लाहौर के हाथों गिरफ्तार हुई। उन्होंने गिरफ्तारी के बाद हमसे 2 गाड़ियां और 50 लाख रुपए रिश्वत ली। लाहौर की अनम उर्फ अना भी खालिस कोकेन सप्लाई करती है। कराची में आकिब, एजाज और हमजा नामी राइडर्स अब भी काम कर रहे हैं। अनमोल और पिंकी के खिलाफ लाहौर में दर्ज एक और मुकदमा सामने आ गया। मुलजिमा पर लाहौर में सामने आने वाले दर्ज मुकदमात की तादाद 4 हो गई। मुकदमा 2024 में मुलजिमा साबरा बीबी के खिलाफ दर्ज किया गया। एफआईआर के मुताबिक मुलजिमा से 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी। मुलजिमा के मुताबिक उसने ये मुनशियात कराची में अनमोल से हासिल की थी। पिंकी के खिलाफ कोट लखपत और इकबाल टाउन में भी मुकदमा दर्ज। लाहौर इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुलजिमा के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। सीआरओ ब्रांच को खुसूसी टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर आज़म से 11 रुकनी आला सतह चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीखी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग की मुदब्बराना क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। कहा, रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूं। आईबीआई ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकोनॉमी हेडक्वार्टर कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। कहा, आईबीआई डिजिटल मईशत में ताउन और सरमायाकारी के फरोग और सनती इश्तराक को फरोग दिया गया। चियान शाहजून ने कहा, आईबीआई पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख्वाहां है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाजों का जल्द आगाज चाहते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी नायब वजीर खारजा जुनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मशरक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुम्मीद हैं। अमरीकी नायब वजीर खारजा की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात के शोबों में इश्तराक कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफी नेटली बैकर, वजीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी, विफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर 11 नई स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आयद कर दी। कर्ज प्रोग्राम के लिए शराइत की मजमूई तादाद 55 हो गई। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत तीसरे जायजे और रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे की रिपोर्ट सामने आ गई। गैस टैरिफ पे शशमाही एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन। सालाना बिजली टैरिफ एडजस्टमेंट करना होगी। नैब की खुद मुख्तारी और शफाफियत बढ़ाने के लिए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम पार्लियामेंट में पेश करना लाजमी होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। मशरिक़ वस्ता जंग के बावजूद पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ हासिल किए, सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मशरिक़ वस्ता तनाज़े से पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। मौशी इस्लाहात के जरिए पाकिस्तान तवील मुद्दती मौशी ग्रोथ हासिल कर सकता है। माली साल 2026 में मौशी शरह नमू 3.6% रहने का इम्कान है। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी के लिए IMF से मुशावरत का दूसरा रोज। जराये के मुताबिक हुकूमत ने IMF को आइंदा माली साल बजट में 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में 430 अरब रुपए के रेवेन्यू इक़दाम किए जाएंगे। रिटेल सेक्टर को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करने के लिए स्कीम लाने पर गौर। सेल्स टैक्स जमा करने के लिए सेल्स टैक्स एक्ट का 3rd शेड्यूल वसी किए जाने की तैयारियां। सेल्स टैक्स एक्ट 3rd शेड्यूल में शामिल अशिया की कीमत सेल्स टैक्स की शरह जाहिर करना लाजमी होता है। अमेरिकी सदर ट्रंप की योंगनाई हाई में चीनी हम मनसब से दूसरी बार मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए। शी जिनपिंग ईरान के जौहरी हथियार न रखने और आपने हुर्मुज़ खोलने पर मुत्तफिक हैं। चीनी सदर से और बहुत से दीगर उमूर पर बात हुई। हमने बहुत से मसाइल का हल निकाल लिया जो कोई नहीं कर सकता था। शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपसे 24 सितंबर को दोबारा मुलाकात होगी जब अमेरिका का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा, अमेरिका के साथ नया 2 तरफा ताल्लुक कायम किया है जो इंतहाई तामीरी है। अमेरिका के साथ नया ताल्लुक एक संग मील की हैसियत रखता है। ईरान मुआहिदा कर ले, अब मजीद सब्र नहीं करूंगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा, ईरान की अफजूदा यूरेनियम को दफन किया जा सकता है, लेकिन मैं इसे हासिल करना ज्यादा पसंद करूंगा। चीनी सदर शायद ईरान पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। सदर शी जिनपिंग ने अपना हुर्मुज़ खोलने के लिए मदद की पेशकश की है। उन्होंने ईरान की मदद के लिए फौजी सामान न भेजने का अहद किया है। सदर ट्रंप ने दावा किया, चीन अमेरिका से तेल खरीदना चाहता है। हमने चीन से कुछ नहीं मांगा, हमें बीजिंग की मदद की जरूरत नहीं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का NBC को इंटरव्यू। कहा, ईरान के मामले पर सदर शी जिनपिंग से कोई मुतालबा नहीं किया। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान ने कहा, सदर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुतअद्दिद मामलात पर इत्तफाक़ राय हुआ है। चीन ने ईरान तनाज़े का फौरी हल तलाश करने पर जोर दिया है। तनाज़े का जल्द अज जल्द हल तलाश करना न सिर्फ अमरीका और ईरान बल्कि खित्ते के ममालिक और पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। ईरान के खिलाफ जंग शुरू नहीं होनी चाहिए थी, जंग का कोई जवाब नहीं। बहरी रास्ते जल्द खुलने चाहिए। एक जामे और देरपा जंगबंदी जल्द अज जल्द होनी चाहिए। मुत्तहिदा अरब इमारात ईरान पर हमलों में बराह रास्त मुलव्वस था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का इल्जाम। कहा, UAE ने अमरीका और इसराइली हमलों के लिए फौजी अड्डे फराहम किए, इंटेलिजेंस मालूमात के जरिए दुश्मन की मदद की। UAE इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात पर नजरसानी करे। इसराइल के साथ इत्तेहाद मुत्तहिदा अरब इमारात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका। उसे ईरान के हवाले से अपनी पॉलिसियों पर दोबारा गौर करना चाहिए। UAE ने मेनाब स्कूल पर हमले की मुज़म्मत तक नहीं की। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइल की इश्तिआल अंगेजी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने एक्स पर जारी बयान में कहा, इसराइली वजीर का पुलिस सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में इसराइली परचम लहराना और रक्स करना इस्लामी और बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया वो इन इक़दामात को रोके और जिम्मेदारान को जवाबदेह ठहराए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज क्वेटा का दौरा करेंगे। शोबा सेहत के 11 मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला हाउस में तकरीब से खिताब भी करेंगे।
150 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ट्रॉमा इमरजेंसी एंड रिस्पांस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह। बलोचिस्तान में बेनजीर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान की पहली सूबाई सरकारी पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस फाल की जाएगी। बरतानवी वजीर आजम को ओहदे से हटाने के लिए लेबर पार्टी में रस्साकशी। बरतानवी वजीर आजम स्टार्मर के सर पर इस्तीफे की तलवार बदस्तूर मौजूद। मेयर मैनचेस्टर एंडी बर्नम लेबर पार्टी के अरकान की हिमायत से मैदान में आ गए। एंडी बर्नम ने मैनचेस्टर से ज़िमनी इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। मैनचेस्टर से मुंतखब रुकन पार्लियामेंट जॉर्ज साइमंस ने एंडी बर्नम के लिए अपनी नशिस्त मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम स्टार्मर ने चंद माह कबल एंडी बर्नम को ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से रोक दिया था। वो मेयर मैनचेस्टर मुंतखब होने से कबल रुकन पार्लियामेंट और वजीर भी रह चुके हैं। अमेरिका ईरान जंग के बाद भारत ने पहली बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹3 इजाफा कर दिया। फैसला भारतीय ऑयल रिफाइनरीज और तेल की कंपनियों को नुकसान से बचाने के लिए किया गया। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कोई इजाफा नहीं किया। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर सिर्फ ₹3 इजाफा किया गया। जंग के दौरान मार्च में भारत ने पेट्रोल और डीजल पर ₹10 टैक्स कम किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी आज इस्लामाबाद में एहतजाज करेगी। नाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत ने खजाना भरने के लिए पेट्रोल पर लेवी ₹117 तक पहुंचा दी। हुकूमत को लेवी खत्म करके आवाम को रिलीफ देना होगा। विफाकी वज़रा पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफे की बातें कर रहे हैं। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 1.86% इजाफे के साथ $160.86 फी बैरल हो गई, जबकि अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत 2.23% महंगे होकर $103.46 फी बैरल पर आ गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में तबाहकुन आंधी शहरी को उड़ा ले गई। मूसलाधार बारिश और आसमानी बिजली गिरने से हादसात में 90 अफराद हलाक, दरख्त उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, मुतादिद मकानों को नुकसान पहुंचा, बिल बोर्ड और छतें उड़ती नजर आई, सड़कें मलबे और उड़ती हुई अशिया से भर गई। ईरानी फुटबॉल टीम की अमेरिका रवानगी से पहले तेहरान में शानदार अलविदाई तकरीब सजाई गई। सदर मसूद पिज़िक्शियान टीम को अलविदा कहने खुद इनकलाब स्क्वायर पहुंचे। फीफा वर्ल्ड किट की रुनमाई की गई। परचम उठाए हजारों मदाहों ने शिरकत की। ईरानी सदर टीम के कैंप भी पहुंचे। टीम ने 12 नंबर की जर्सी पेश करके सदर को अपना 12वां खिलाड़ी बना लिया। ईरान वर्ल्ड कप के ग्रुप जी में मौजूद। ग्रुप मुकाबले सियाटल और लॉस एंजलिस में खेले गए। टीम की 18 मई को तुर्की है, फिर वहीं से अमेरिका रवानगी मुतवक्किल है। दूसरे T20 में भी शानदार फतह। पाकिस्तान वेमेन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में फैसलाकुन सबकत हासिल कर ली। नेशनल स्टेडियम में 67 रन से मैदान मारा। मेहमान टीम 171 रन के ताक़ुब में 8 विकेट पर 103 रन तक महदूद। गर्ल्स इन ग्रीन ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 170 रन बनाए। ईमान फातिमा 79 रन की करियर बेस्ट इनिंग्स पर मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से सलहट में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम और खुर्रम शहजाद की शमूलियत का इम्कान। मेजबान टीम को सीरीज में 1-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। टेस्ट के दौरान बारिश की पेशगोई भी की गई है।